बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। इमरान खान साहब जो कि जब से हुकूमत गई है सरापा एहतजाज है कि उनकी हुकूमत को एक साजिश के नतीजे में निकाला गया। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब ने टाइम एंड अगेन एक बात कही है और वो ये रिकॉर्ड पे कहते रहे हैं कि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसके अंदर उनके मुताबिक जो शवाहिद उनके पास है उस हिसाब से उन्होंने बता दिया है कि किसने क्या किरदार अदा किया उनकी हुकूमत के जाने में। आज इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है और अगर ये सिलसिला ना रुका तो फिर उनके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, वो अपने अवाम को लोगों को बताएंगे कि किसने क्या किरदार अदा किया। इमरान खान साहब जहां ये बात कर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हर दौर के यजीद आते हैं, इस दौर के यजीद जाहिर बात है ये हुकूमत है और बकौल उनके वो लोग जो इनको लाए हैं। इमरान खान साहब जब ये कह रहे हैं तो फिर वो उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि जहां ये सब कुछ हो रहा है वहां पर पंजाब के अंदर वो 20 नशिस्तें भी मौजूद हैं जहां बाई इलेक्शन होना है। अब वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है और 17 तारीख को वो डिसीजन इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा आवाम का कि वो वोट किसको जाके देते हैं, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला इज हैंगिंग इन द बैलेंस। क्या हमजा शहबाज शरीफ ये वजारत आला कंटिन्यू कर पाएंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चांस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा सीटें ले पाएगी। ये अगेन एक ऐसी चीज़ है जिसका डिसीजन या जिसका रिजल्ट उसी दिन आएगा। लेकिन इमरान खान साहब आज ये कह रहे हैं कि मौजूदा पंजाब हुकूमत धांधली के इल्ज़ामात उन्होंने डायरेक्टली लगा दिए हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी लगा दिए हैं, बल्कि उन्होंने तो अब एहतजाज किया पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है उससे भी, अदालतों से भी, कि कैसे हमजा शहबाज शरीफ का फैसला 2 महीने लग गए आने में, जबकि उनकी हुकूमत के खिलाफ तो फैसले रात की तारीकी में आ गए और पता नहीं क्या कुछ हो गया। वैसे डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा के साथ भी जो कुछ हुआ तो रात की तारीकी में ही अदालत खुली और उनको रिलीफ भी रात की तारीकी में दिया गया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अदालतें राउंड द क्लॉक भी काम करनी चाहिए, इंसाफ की फराहमी राउंड द क्लॉक भी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब ने वार्निंग दे दी है। अब ये वार्निंग किसी को सुनाई दी है या नहीं, इसका असर क्या होगा। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि इस वक्त जो मुतअद्दिद सहाफ़ी हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और डिफरेंट टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। उस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ आज एक डिस्टिंग्विश्ड पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहित पीर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं हमारे प्रोग्राम में और डॉक्टर साहब उन जर्नलिस्ट्स में से एक हैं जिनका नाम इमरान खान साहब ने आज लिया कि उन पर बहुत दबाव है। हम उस हवाले से भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वेरी वार्म वेलकम टू यू। और हमारे साथ अज़मा बुखारी साहबा मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब हैं, MP हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी जनाब मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मज़हर साहब को आप रिपोर्ट कार्ड में देखते हैं, उनके तज्ज़िये और तबसरे हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। मज़हर साहब थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले मैं ज़रा अज़मा बुखारी साहबा आपसे इसलिए बात करना चाहूँगा क्योंकि इमरान खान साहब एड्रेस आज आपको कर रहे हैं और पता नहीं आपको अच्छा लगे या ना लगे, उन्होंने आपको आज के दौर के यजीद कह दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो होने जा रहा है पंजाब के अंदर यानी बाई इलेक्शन, उसमें आपने धांधली का भी प्रोग्राम बना लिया, इलेक्शन कमीशन भी आपके साथ है। लेकिन ये बात रखिए, जहन में रखिए, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है और अगर ये सिलसिला ना रुका फिर वो काम लेंगे। अभी तो वो कहते हैं ना आप लोग बेनिफिट किया है, आप लोगों ने साजिश की है। असल में इस साजिश के पीछे कौन था इमरान खान साहब ये भी बता देंगे। तो डरे उस वक्त से, डर लग रहा है आपको? पहला ही सवाल इतना मजाया कर देते हो कि मतलब प्रोग्राम मुझे लगता है जैसे नॉन सीरियस होने जा रहा है। अच्छा, देखिए पहली तो बात यह है कि इमरान खान साहब का किसी भी सेंसिबल बात से उनका किसी शवाहिद से किसी उससे कोई लेना देना हकायक से नहीं होता। अभी आप ये देखिए ना, खत से बात शुरू हुई, वो साजिश से बात शुरू हुई, खुद ही जाके डोनाल्ड लू जो है उसके पाँव भी पकड़ लिए, उसको जो है मूव ऑन करने की बात भी की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ। जो है खबर नहीं है बाय द वे, ये मुसद्दका खबर नहीं है कि किसी ने किसी के पाँव पकड़ लिए, ये बस जराए की खबर है, इसका एविडेंस कोई नहीं है। जी मैं गुजारिश करती हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब एक जिम्मेदार हुकूमती जो है वजीर नहीं, असद उमर साहब डिनाई कर रहे हैं। देखिए बात सुने ना, असद उमर साहब ने डिनाई किया, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से माफी मांगेंगे, अमेरिका हमसे माफी मांगेगा। और ख्वाजा साहब ने भी अभी तक कुछ शवाहिद नहीं फराम किए। बीइंग द डिफेंस मिनिस्टर उन्हें बता देना चाहिए था, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बता देना चाहिए था बीइंग द फॉरेन मिनिस्टर, कि किसने किससे मुलाकात की और क्या माफी मांगी। सो रिकॉर्ड के ऊपर कुछ नहीं है सिवाय एक क्लेम के। मुनीब, अगर मैं बात अपना पॉइंट पूरा करूं, बीच में इंटरप्शन से मैं वो अपना पॉइंट मेक नहीं कर पाऊंगी जो मैं कहना चाह रही हूँ। मेरी गुजारिश ये है, प्लीज बेयर विद मी। जो शवाहिद है इमरान खान साहब के पास, तो पता नहीं शवाहिद हैं या नहीं है, बहुत सारे शवाहिद दूसरी साइड पे भी होते हैं और वो शवाहिद जो है वो क्या है
अभी तो मतलब छोटे छोटे ट्रेलर्स आए हैं। अभी तो सिर्फ जो है वो जो गद्दारी का कार्ड, एक जो है वो घरेलू खातून जो है वो बैठकर गद्दारी के ट्रेंड जलाने को और हर चीज को, मेरी करप्शन को भी गद्दारी से जोड़ देना, मेरे फलाने को भी, गोगी बच्ची को भी बचा लेना, वो अभी तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, अभी तो ये वहां पे बात आई है। दूसरा, मैंने 1000 दफा मैंने रिक्वेस्ट की है, काश कोई इमरान खान को समझाने वाला हो कि ये जो इस्लामिक टच वो देते हैं ना, बार बार ये देना छोड़ दें बराए मेहरबानी। कभी वो इमाम हुसैन जो है वो मतलब कहाँ इमाम हुसैन, कहाँ करबला, कहाँ वो अपने आप को पता नहीं, कभी वो हजरत यूसुफ के साथ, कभी हजरत उमर, तो कमाल हो गया। माफ कर दें, आप जो हैं जैसे हैं वो सारे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है, वहां तक रहें। ये इस्लामिक टच जो है ये देना बहुत ही खौफनाक बात है, ये मत करें। अब आ जाते हैं वो जो मुझे समझ नहीं आ रही, हमजा शहबाज शरीफ साहब का कौन सा फैसला 2 महीने में आ जाना था? हमजा शहबाज शरीफ साहब के बारे में तमाम चीजें उनके इलेक्शन के बारे में सेटल हुई, ये दोबारा कोर्ट में गए, कोर्ट से फैसला आया, उसके बाद इनके लिए रातों रात पिटीशन जो है वो फाइल हुई, उसी दिन वो लगी, और उसी दिन लगने के बाद पंचायत का अमल हुआ, और पंचायत के अमल के बाद जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट थी। आप गलती कर रही हैं, पंचायत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी। आपको गलतफहमी हुई है, आप तो खुद वकील। अच्छा, मुझे लगा कि जैसे वो, क्योंकि मैं जितना कानून मैंने पढ़ा है या जितना कानून मैं जानती हूँ, उसके अंदर आइन और कानून के मुताबिक फैसले होते हैं, उसमें फ्री कैन की मर्जियां बैठकर, और वो पंचायतें नहीं होती। लेकिन चले ठीक है, कोर्ट का फैसला है, हमने उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन इमरान खान साहब को ये क्यों याद नहीं रहता कि कासिम सूरी, जिसने आइन शिकनी भी की, उस कासिम सूरी का आज तक डिप्टी स्पीकर होने का, जिसके अंदर 60,000 पैरों के अंगूठे लगने के बारे में कहा गया, उसका फैसला आज तक नहीं हुआ। और हमने कौन से ज़ाब्ता इखलाकी जो है वो की, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, वो जैसे 33 पंक्चर थे, याद है ना आपको, उर्दू बाजार में जो है वो बैलेट पेपर छपे थे और फलाना हुआ था। इमरान खान साहब को एक्चुअली इल्जामात लगाने की एक बुरी बीमारी है और एक आदत है जो वो लगाने से बाज नहीं आती। बट एक बात है अज़मा बुखारी साहबा, यहाँ इल्जामात से वो आगे जा रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी एक वीडियो का हवाला दिया है कि वो वीडियो उन्होंने बनाई हुई है, जिस मुताबिक उन्होंने सारे शवाहिद रख दिए हैं, और अब भी वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ आपकी हुकूमत बराजमान है रियासत के ऊपर, आप सारे वसाइल इस्तेमाल करके इलेक्शन भी रिग कर रहे हैं, बकौल उनके अदालतों के फैसले भी आपके हक में आते हैं और बड़े डिलेड होते हैं, और बड़ा जो फैसले जल्दी आने चाहिए वो भी नहीं हो रहे। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो नाम बोलेंगे और बताएंगे किसने क्या किया। तो आपको पता है, जब कॉर्नर तो कोई भी करे किसी को भी, तो नाम बोलते हैं। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब उन्होंने कहा कि जी वो फिर मुझे क्यों निकाला से शुरू हुआ, और फिर वो पीडीएम के जलसे और नेम कॉलिंग पे आ गए पूरी पीएमएलएन, तो कॉर्नर किया गया ना, तो उन्होंने ना बात कर दी। अब इमरान खान साहब भी उनको लग रहा है वो कॉर्नर हो गए हैं और या हो रहे हैं, वो भी बात करेंगे। देखिए, पहली तो बात यह है कि इमरान खान साहब की ही आज सदर पाकिस्तान में जो अमेरिकी सफीर आए हैं, जिनकी उस हुकूमत के जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश की है, जिन्होंने खत लिखा था, उनको अब गार्डन ऑफ ऑनर दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब से ओथ लेने के लिए सदर पाकिस्तान जो है वो रजामंद नहीं थे, चूंकि वो साजिश का एक मोहरा थे। लेकिन जो अमेरिकन सफीर है उसके लिए पीछे पीछे जा रही थी आज सारी जो है वो ऐवान सदर भी। और ये ही मुनाफिकत है जो मैं बात कर रही थी आपसे। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इमरान खान साहब जो दूसरों को दर्स देते हैं खुददारी का, जो दूसरों को कहते हैं खौफ से बाहर निकल आए, इमरान खान साहब को किस चीज का खौफ है? लाए वो वीडियो लाए। देखिए, खुदा ना खास्ता हम नहीं चाहते कि इमरान खान साहब को कभी कुछ हो। इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने जो कुछ किया है वो अपनी आंखों के सामने उसको मजीद भुगतता देखें, हमारी ख्वाहिश है। ठीक है, अच्छा, बट लेट मी आस्क, इमरान खान साहब वीडियो लेके आए ना, नहीं ठीक है, वो आप कहते हैं लेकर आए, बट ही हैज अ रीजन फॉर इट ना। उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं ला रहा, मुझे अपने अवाम का ख्याल है, मैं कौम के लिए नहीं ला रहा। मैं जरा डॉक्टर साहब के पास आ रहा हूं। डॉक्टर सर एक सेकंड, मैं दोबारा आप कीजिएगा। अच्छा जी, उसी अवाम का ख्याल उनको होना चाहिए, शर्लॉक होम्स ना बने। वो अवाम के जो है वो कहते हैं बहुत मकबूल नुमाइंदे हैं, तो अवाम उनकी जान की हिफाजत चाहती है ना, वो ले आए बाहर वीडियो और खुल के बताएं इनको। अच्छा चले, ठीक है, कहते हैं खौफ से बाहर निकलो। खुद खौफ का आलम ये, कभी पेशावर में छुपते हैं, कभी यहाँ छुपते हैं। अच्छा चले, लेट मी टेक इट टू डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए सर कि इमरान खान साहब ने कहा है कि उन्हें कॉर्नर किया जा रहा है, या अगर उनको कोई ऑप्शन ना रहा तो ही विल कम आउट विद अ लॉट ऑफ स्टफ दैट ही ऑब्वियसली हिंटेड टुवर्ड्स। सर मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब को कॉर्नर किस तरह किया जा रहा है? लाइक ठीक है, उनकी हुकूमत खत्म हो गई, बट ही स्टिल अ वेरी पॉपुलर लीडर। उनके पास एक सपोर्ट भी मौजूद है। इमरान खान साहब अपनी कैंपेन भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट एग्जैक्टली आपके नज़दीक सर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, व्हाट इज ही रेफरिंग टू कि मुझे
दीवार से लगाया गया या लगाया जा रहा है तो फिर मैं बताऊंगा और मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। हो क्या रहा है इमरान खान साहब के साथ जिसके ऊपर वो ये कह रहे हैं सर? मुनीब, थैंक यू सो मच। मुनीब, मैंने भी वो स्पीच सुनी है, मुझे लगता है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिस तरह से उसको बयान किया जा रहा है। उन्होंने इशारा ये किया था कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे नुकसान पहुंचाया गया, मकसद उनका कहने का ये पहली दफ़ा तो उन्होंने ये कहा नहीं, इससे 2 दफ़ा पहले भी वो कह चुके हैं। और उनकी सारी ही पार्टी का ये बयानिया है जो एक कि उनको मारा जा सकता है, उनको एलिमिनेट किया जा सकता है, उनको कत्ल किया जा सकता है, असैसिनेट किया जा सकता है। और उन्होंने जब इस वीडियो का कहा था तो उनका कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे एलिमिनेट किया गया मंजर आम से, मुझे कत्ल कर दिया गया, असैसिनेट किया गया, तो उस सूरत में मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखी है जिसमें कंप्लीट स्टेटमेंट है कि जो भी रिजीम चेंज हुआ, ये साजिश जो वो कहते हैं, ये किन लोगों ने की और इसके कौन कौन से प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं। ये बेसिकली वो कह रहे हैं। अल्फाज का हेर फेर हो गया होगा, लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने ये नहीं कहा, ये उन्होंने कुछ दूसरी या तीसरी दफ़ा कहा है। और जो प्राइवेट उनकी मीटिंग्स हुई हैं जर्नलिस्ट के ग्रुप वगैरह के साथ, वहाँ पर भी उन्होंने इसी किस्म की बात की। अब उसमें अल्फाज ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन बेसिक मकसद है थ्रेट टू लाइफ। और आज का दिन उन्होंने इसलिए चुना कि आज 5 जुलाई 1977 था, जो पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई स्याह दिन है। बिल्कुल। जो ट्वाइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, उसको एक ऐसे वक्त पे उसका तख्ता उल्टा गया मिलिट्री कू के जरिए जनरल ज़िया-उल हक और उनके रफ़ाकार ने, जब उनकी अपोजिशन के दरमियान में मामला तय पा चुके हुए थे। और वो चूँकि अपोजिशन के जो रहनुमा थे, जैसे डॉक्टर गफूर थे, प्रोफेसर गफूर अहमद थे, उन्होंने उसके बारे में लिखा भी कि मामला तय पा चुके थे। कौसर अजीज़ साहब ने भी यही कहा और लाइन कट गई, और भी बहुत से लोगों ने कहा। तो अब ये पाकिस्तान की तारीख का एक एक्सेप्ट है कि वो मिलिट्री इंटरवेंशन एक ऐसे मौके पे हुई जब अपोजिशन और हुकूमत में मामला तय पा चुके थे। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई स्याह बाब शुरू हुआ, जिसमें एक ट्वाइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक शैम कैंगरू ट्रायल के ज़रिए, जिसमें स्प्लिट डिसीजन पहली दफ़ा गालबन इंग्लिश लॉ में हुआ कि 4-3 के स्प्लिट डिसीजन से कैपिटल पनिशमेंट सजाए मौत दे दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस सेशन कोर्ट में उनको सुनाई नहीं गया, उनको समाती नहीं मिली। जो पहला उनको राइट था कि सेशन कोर्ट में होता, फिर हाई कोर्ट में जाता, फिर हाई कोर्ट में चुन के एक ऐसे शख्स मौलवी मुश्ताक को लगाया गया, जस्टिस मौलवी मुश्ताक को लगाया गया, जो उनके खूनी दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे, जो उनसे शदीद नफरत करते थे। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मौलवी मुश्ताक के दरमियान जो मुकालमा होता था। बॉटम लाइन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है तारीख के सामने रुस्वा हैं कि उन्होंने एक इंतहाई पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर जो है नाकाबिल, उसमें यानी शवाहिद भी ऐसे नहीं थे उस केस के अंदर। हो सकता है उस कत्ल से वो इन्वॉल्व ज़रूर हों हिस्टोरिकली फ्रॉम अ पॉलिटिकल एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अदालत में किसी भी तरह से, चूंकि मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा है उस पूरे केस के बारे में, अदालत की कार्रवाई से इंग्लिश लॉ में, कॉमन लॉ में साबित नहीं हो सकता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो मर्डर किया या करवाया। बिल्कुल ठीक है। उसके बावजूद पाकिस्तान की अदालतों ने दे दिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में 5 जुलाई का पॉलिटिकल फायदा उठाते हुए पॉलिटिकल रेटरिक उन्होंने एक शेप किया है, जिसमें उन्होंने ये चीज दरमियान में डाल दी है। सर मैं आई एम कोटिंग यू, सर एक सेकंड, सर आई एम कोटिंग यू द एग्जैक्ट वर्ड्स। मुझे जरा इसका, क्योंकि आपने कहा ये जो आपने तज्जिया पेश किया और जो आपने एक वो हिस्ट्री का भी लोगों को बहुत से लोग जिनको नहीं पता उनको भी पता चल गया भुट्टो साहब के साथ उनके ट्रायल के दौरान क्या हुआ। बट एक बात है, इमरान खान साहब का, आई एम कोटिंग यू द एग्जैक्ट वर्ड सर, दीवार से लगाया गया तो सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। मेरा सवाल ये है सर कि एक थ्रेट टू लाइफ, तो वो तो थ्रेट अलर्ट्स भी, इमरान खान साहब इज अ वेरी पॉपुलर लीडर, उनके हवाले से तो हुकूमत भी कहती है कि उनकी जान को खतरा है, वो खुद भी उनके रफ़्क़ा-ए-कार भी कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है। वो एक और बात है सर, वो कह रहे हैं मुझे दीवार से लगाया गया तो मैं कौम के सामने सब रख दूंगा। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि सर दीवार से कैसे लगाया गया, व्हाट इज हैपनिंग टू इमरान खान साहब एज चेयरमैन पीटीआई या एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिसे वो कह रहे हैं और विच ही थिंक के लिए मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। देखिए मुनीब, एक तो पॉलिटिकल रेटरिक है ना कि पाकिस्तान के सियासतदान उस तरह से तो बात करते नहीं है जिस तरह से अमेरिका के सियासतदान या प्रेसिडेंट ओबामा या कहाँ वहाँ पे बात होती है। तो ये बोलते भी पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में कि आप खुल के बोलते हैं, बड़ा लैटिट्यूड होता है, लेकिन वहाँ पर भी फिर उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें जहाँ उन्होंने उस वायलेंस का जिक्र किया जो 25 और 24 मई की हुई, जब उनके लोग निकले सड़कों पे। सारी चीज़ें इस तनाज़ुर में उन्होंने बात की है कि जी हमारे खिलाफ रिगिंग हो रही है। और मुझे ये भी शक है बहुत हद तक कि वो उज़्मा बुखारी की पार्टी की तरफ इशारा भी कोई नहीं कर रहे। अच्छा, अभी मेरे प्रोग्राम में सेनेटर ओन अब्बास थे जो प्रेसिडेंट हैं साउथ पंजाब के, और उन्होंने, और दूसरी तरफ पे अफसल खान मरहूम साहब के साहिबजादे थे एहसान, तो एहसान, राना एहसान, और उनके दरमियान जो बात हुई तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हम तो PMLN को इल्ज़ाम दे ही नहीं रहे। ये जो कुछ हमारे साथ इस वक्त हो रहा है कि FIR काटी जा रही हैं,
पुलिस के डाले बार बार आ जाते हैं, मतलब ये उठा लिया गया है। नून हमारे साथ नहीं कर सकती ये कुछ और। बट मजहर साहब 8 से 9 बजे के प्रोग्राम में उन्होंने कहा ये नून नहीं कर सकती। उन्होंने कहा ये नून हमारे साथ नहीं कर सकती। हमारे भी रिपोर्टर्स यही हमें बताते हैं। मजहर साहब सर, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, यू हैव सीन अ लॉट इन योर करियर सर। ये जो हो रहा है, एक तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये बड़ा इस वक्त भी इमरान खान साहब के दौर में भी हुआ जर्नलिस्ट के साथ, आज इस दौर में भी हो रहा है। लेकिन साथ ही डॉक्टर साहब ने एक एडिशनल बात कही है कि वो भी ये समझते हैं, और जो लोग उनके प्रोग्राम में आए अभी कुछ देर पहले भी, वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी कंप्लेंट पीएमएलएन को तो है ही नहीं, ये तो बस कहीं और से हो रहा है। तो एक ये इशू है सर। दूसरा मुझे ये बताइएगा, मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा, डॉक्टर साहब ने कहा कि रेट्रिक के तौर पे भी सियासी लीडर्स इस्तेमाल करते हैं कि दीवार से लगाया गया तो सब कुछ बता दूंगा। इमरान खान साहब को क्या इसलिए कि जर्नलिस्ट कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, एक तरफ रिगिंग हो रही है जिसका वो एलिजिडली जिक्र कर रहे हैं, क्या ये वजूहात है जिनको इमरान खान साहब इक्वेट कर रहे हैं कि मुझे दीवार से लगाया गया तो मैं सब बता दूंगा? मदद साहब जी बिल्कुल, मैंने तो बारहा ये बात की है कि जिस मुल्क में वजीर आजम को एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ना हो, वहां हमें कैसे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मिलेगी इन सर्टेन एरियाज। यानी हम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को बड़ी मुश्किल से कहूटा दिखाया गया अंदर से, वरना तो क्लियरेंस नहीं थी। हमारे यहाँ तो वज़ीर आज़म को, और बदकिस्मती से हमारे सियासतदान एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहते रहते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हमें ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखिए, इमरान खान जिस खदशे का इज़हार कर रहे हैं, जिससे जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली है, यानी ये बिल्कुल मुझे वही सिनेरियो लग रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पेपर्स जो है पेपर्स पे लिख के इफ आई एम असैसिनेटेड के पेपर्स जिस तरीके से स्मगल्ड आउट हुए थे, तो वो पीरियड तो बहुत खतरनाक था। उस पीरियड में ना वो किताब छप सकती थी, कोई किताब छप सकती थी, ना इस तरह पेपर लिखे जा सकते थे। एक डेथ सेल के अंदर आप जिस तरीके से लिखकर वो होता है जेलों की मुलाकातों के दौरान। आज तो इमरान खान तारीख अगर वो वाकई इस तरह के खतरात हैं तो उन्हें आगाह करना चाहिए। आज वो ये किताब लिख सकते हैं इफ आई एम असैसिनेटेड। अच्छा, आज तो वो लिख सकते हैं वो ये किताब, क्यों नहीं लिखे? देखिए, आज अगर इमरान खान ये बात नहीं बोलेंगे तो कल तो मैं तारीख में उस चीज को पढ़ूंगा ना। जिस शख्स ने लिखा है अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन कल वो शख्स तो मेरे सामने नहीं होगा। मतलब सर आपको ये लग रहा है कि इमरान खान साहब ने जो ये बातें की है उनको ही शुड पेन देम डाउन, या उनको बताना चाहिए? एक तरफ जो सियासी बात आती है, जैसे थोड़ी देर पहले अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब बता दें, सब कुछ बता दें, रिकॉर्ड के ऊपर ले आए। मैं जरा इसके ऊपर भी बात करूंगा, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अज़मा बुखारी साहब, एक बात है, ठीक है, किसी से इख्तलाफ राय होना, किसी को पसंद ना करना, या किसी ने, चले ठीक है, जिस तरह बहुत से सहाफ़ी अपने वीलॉग्स भी करते हैं, कोई लिखता भी है, उसके अंदर ज़ाहिरी बात है कई लोग मुबालगा राय भी करते हैं, कई लोग वो बातें भी कर जाते हैं जो कि शायद नहीं करनी चाहिए, हकीकत के बरक्स होती हैं, वो बातें भी कर जाते हैं। लेकिन ठीक है, किसी के ऊपर FIR कट जाना, वैसे बहुत से लोगों को याद नहीं, को 2 दर्जन के करीब तो खाकसार पर भी कट गई थी 2016 में, लेकिन चले वो वक्त भी बुरा वक्त था, गुजर गया। आज अगर ये किसी के साथ हो रहा है तो हुकूमत इस हवाले से बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, और हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अगर किसी सहाफ़ी पर दबाव डाला जा रहा है तो उस हवाले से कुछ नहीं कर रही। जब इमरान खान साहब हुकूमत पे थे और किसी सहाफ़ी के साथ कोई जुल्म होता था तो आप आवाज़ उठाते थे, बोलते थे। लेकिन आज कुछ सहाफ़ी हैं जिनके साथ ये हो रहा है, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिनको नौकरी छोड़नी पड़ गई है इस दबाव की वजह से। देखिए मुनीब, बिल्कुल ये कतन नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे दौरे हुकूमत में किसी को गोली नहीं मारी गई है, किसी को अगवा नहीं कर लिया गया है, किसी को जो है वो किसी को घर में घुसकर जो है उस पर तशद्दुद नहीं हुआ है। इमरान रियाज साहब के साथ मेरी दिली हमदर्दी है, लेकिन गुजारिश ये है कि उनके पास 18 ममनुआ बोर के लाइसेंस असलहे के क्या कर रहे थे? वो एक सहाफी हैं, वो गैंगस्टर तो नहीं है। उसके बाद जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में वो बहुत ही ज्यादा जो जिस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इंटरनेशनली कैसे प्ले किया जा रहा है, और जो है वो कहा जा रहा है, ये आपने पहले भी एक बात की थी, मैं उस वक्त भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी, मुझे बात निकल गई कि नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे। नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि तमाम इदारे अपनी डोमेन में रहें। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? इदारे गद्दारी करें, और गद्दारी करके जो उनका काम नहीं है वो सियासत में इन्वॉल्व हो,
और इन्वॉल्व करके दोबारा जो है वो कोई आरटीएस की टाइप का कोई प्रोग्राम बनाए और मुझे वापस ले आए। ठीक है, तो इन दो नैरेटिव्स में फर्क है। बराए मेहरबानी इस फर्क को समझने की कोशिश कीजिए। हम आइन की सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे, इमरान खान आइन को सबोटाइज करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अरशद शरीफ साहब खुद जो है वो जो फॉरेन फंडिंग का केस है इमरान खान साहब का, एक तो मतलब उनको अदालतों पे इलेक्शन कमीशन पे बड़ा वो होता है, 7.5-8 साल से उनका वो फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है और अब वो उनका फैसला जो है वो महफूज है, पता नहीं कब तक महफूज रहना है। फैसल वोडा साहब जो है वो 3-3.5 साल मिनिस्ट्री भी जो है वो इंजॉय कर गए, वो नेशनल असेंबली के मेंबर होने के बाद, सेनेटर होने के बाद, मतलब एक लंबी लाइन है। अगर इमरान खान साहब की मर्जी का फैसला आए, अदालतें बहुत अच्छी हैं, अगर उनकी मर्जी का फैसला ना आए तो फिर वो लाहौर कोर्ट होती है, फिर वो पता नहीं क्या क्या होती है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी फैमिली के बारे में, उनके पूरे खानदान के बारे में, उनके अबाओ अजदाद के बारे में जो ट्रेंड चलाए जाते हैं, ये किसको नहीं मालूम। और जहां तक जो एडिटोरियल सेंसरशिप है जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में थी, आपको याद होना चाहिए, मुस्बत रिपोर्टिंग तक का तो हुक्म आया था जी, और कहा गया था मुस्बत रिपोर्टिंग करें, और जिसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती थी, जिसकी जो है वो जो इमरान खान साहब की तारीफ नहीं करता था, वो निकाल दिया जाता था। और इसकी तादाद सैकड़ों में है, चंद ये टिप्स पे गिनने वाले नहीं है, सैकड़ों में है। बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे अखबारात बंद हुए इसलिए इमरान खान साहब को वो पसंद नहीं थे। मेरी गुजारिश यहाँ पे ये है कि यहाँ जो अभी भुट्टो साहब की जो एक कंपैरिजन ड्राफ्ट किया इमरान खान साहब के साथ, मुझे साहब ने माहौल के साथ, मुझे तो बहुत एतराज है। इमरान खान साहब ने आखिरी दफा सच कब बोला था? इमरान खान साहब की कोई बात जो उन्होंने कही वो आज तक कहां सच साबित? इमरान खान साहब सिर्फ इल्जामात लगाते हैं, पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। अभी मुझे बड़ा मतलब मुझे अजीब लग रहा था, मोहित पीरजादा साहब को जो है बड़ी मेहनत करके वो जो है एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। मुझे ये बताइए, वो लीडर जिसको यही ना पता हो वो क्या कह रहा है, और वो जो कह रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए उनको 10 बंदे चाहिए हो, वो क्या लीडर है? उसकी क्या जो है नहीं, बट मोहित साहब तो उसके ऊपर अपना तज्जिया पेश कर रहे हैं ना, वो तो वो इमरान खान की एक्सप्लेनेशन के लिए तो नहीं आए, वो तो अपना तज्जिया पेश कर रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट। नहीं, मैं यही बिल्कुल वो तज्जिया ही पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्फाज का हेर फेर हुआ है, और उन्होंने बताने की हमें कोशिश की कि वो कहते हैं कि उनकी मुलाकात में भी जो उनसे बात हुई उस हिसाब से उनका ख्याल ये है कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे हुई। यही गुजारिश मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। इमरान खान साहब जो बात बोलते हैं वो सरासन सरीहन झूठ होती है। जैसे मैंने गद्दारी की बात की, अब गद्दारी का मतलब आप हर चीज को, मेरी करप्शन को, गोगी को, हर चीज को आप गद्दारी से जोड़ दें। आप जो है वो आप खत लेके आए, फिर आप देखिए ना वो मुझे जहर दिए जाने का खतरा है। अब जहर को घर के अंदर ही देता ना, घर के बाहर तो कोई जहर दे नहीं सकता। अब एक यूएसबी ले आए थे, एक मिनट, वो यूएसबी ले आए, एक वो जी ये कोई इंस्टॉल हो रही थी, एक मुलाजिम उसके मुंह पे तौलिया डाला हुआ। क्यों तौलिया डाला आपने उस मुलाजिम को? उस मुलाजिम को जो है उसको बिल्कुल इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि इमरान खान साहब के जो है वो इतने बड़े इल्जाम रोज ना एक वो स्टोरी बिल्ड करते हैं। रात को बैठ उनकी टीम एक स्टोरी बिल्ड करती है, और वो स्टोरी बिल्ड करने के बाद वो सुबह ड्रामा। लेकिन एक बात तो फैक्ट है ना कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। ये तो आज की सिक्योरिटी इदारे थ्रेट अलर्ट्स जारी करते हैं ना कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। नहीं, वो फर्क है मुनीब साहब, वो फर्क है। खतरा अगर खतरा हालात से होता है ना, वो तमाम सियासी लीडर्स को होता है। खतरा था एएनपी को जिनके मर्डर हुए, खतरा था पीपल्स पार्टी को जहां बेनजीर भुट्टो असैसिनेट हुई। इमरान खान साहब तो उन्होंने किया क्या है मुझे ये बताइए? तालिबान को वो पसंद करते हैं, तालिबान के वो साथी हैं, पाकिस्तान के लिए। अच्छा चले, वो आपके नजदीक तो उनको कोई खतरा नहीं है, बट आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू मूव ऑन ना, आई हैव टू मूव ऑन। दे बॉडी प्लीज लेट मी मिनट। उम्मत मुस्लिमा के वो घर बैठ के लीबियन है जिनकी जो घड़ियां बेच के वो खा जाते हैं, और वो उसके ऊपर उनको जरा सी भी एम्बैरेसमेंट नहीं होती। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब को किससे खतरा होगा? इमरान खान साहब को अपने आप से खतरा है, अपनी उस सियासत से खतरा है जो सियासत अभी देखिए ना, मैं बता दूंगा तो इमरान खान साहब पूरा सच बोले। चलो ठीक है, ओके। उनको लाया कैसे गया था ये फिर ठीक है, चले ये तो फिर बहुत लंबी डिबेट है ना कि किसी को लाया कैसे गया। ठीक है, बट डॉक्टर साहब ओके, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम सर। ठीक है, जो बात इस हवाले से हुई इमरान खान साहब की अपनी ज़ात के हद तक, आपको लगता है कि इमरान खान साहब अभी भी ऑब्वियसली किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो सियासी तौर पर अभी भी बड़े मजबूत हैं, बट यू फील के वो जिस तरह से पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को चैलेंज कर रहे हैं सियासी तौर पर,
डू यू थिंक वो अपने लिए खुद के अपने लिए जो ऑप्शंस हैं उनको लिमिट कर रहे हैं, या वो उनको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अभी भी एक बड़ा सॉलिड एक बेस मौजूद है, सपोर्टर वोटर मौजूद है? मुनी, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब बड़े तरीके से और बड़े स्किलफुली प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं पाकिस्तान के रियल पावर सेंटर्स के ऊपर, और उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से पीछे हटना होगा, और उसके हमें असरात भी नज़र आ रहे हैं। मतलब अब सारे तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन ये क्लियर है कि पाकिस्तान के पावर सेंटर्स पे प्रेशर पड़ रहा है। हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर, कि एट सम स्टेज पाकिस्तान की जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, जो तीनों ही हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पीटीआई इस वक्त एक फेडरल पार्टी के तौर पे है लेकिन बहुत मजबूत जमात पंजाब में पीएमएलएन है, सिंध में पीपीपी है, किसी स्टेज पे अगर इनकी फर्स्ट ईयर लीडरशिप में नहीं हो पाती सुलह, तो कम से कम सेकंड ईयर के ज़रिए इनको आपस में नेगोशिएट करना पड़ेगा। और ये तीनों जमातें, इनके साथ बहुत बड़ी फॉलोइंग है, इनके वोटर बेस हैं, लोग इनके साथ खड़े हैं, इन्हें मिलकर पाकिस्तान की जमहूरियत के सफ़र को आगे बढ़ाना होगा। अभी बदकिस्मती से जिस तरह से हालात को शेप किया गया है गुज़िश्ता 6-7 बरस में, एक इतनी टॉक्सिसिटी है, इतने फायरवॉल्स हैं कि एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन इन जमातों को इकट्ठा होना है। और मैं सिर्फ इमरान खान रियाज को थोड़ा सा डिफेंड कर दूं, देखिए असला तो उसके शिकार का था, तो शिकार का असला उसके पास था और उसके पास लाइसेंस थे, फिर उसके पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी उससे वापस ले ली गई है। और जो 14 FIRs हैं वो तो प्रोहिबिटेड बोर की तो नहीं है ना, 14 FIRs तो मुल्क दुश्मन होने की या गद्दार होने की कर दी, वो कहां से गद्दार हो गया? ठीक हो गया गद्दारी का। गद्दार तो मैं नहीं समझता कि कोई भी गद्दार है। और मदद साहब, मैं गद्दार थी, मेरी पार्टी लीडरशिप गद्दार थी, हमारे ऊपर जो है वो गद्दारी के नामालूम लोग जो है वो पर्चे कटाते थे, और हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ भी एक दिन से ज्यादा किसी ने फतवा दिया तो वो भी बड़ा गलत है जी। किसी ने अगर अपनी सियासती तौर पर भी ये कहा है और गद्दार किसी को गर्दाना है तो वो भी गलत है। इट्स इक्वली कंडेमनेबल। मदद साहब, टुवर्ड्स द एंड सर, एक बात अपनी जगह मौजूद है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रेशर इमरान खान साहब बिल्ड कर रहे हैं, बट जो अस्करी जो पूरा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो तो कहती है हम पॉलिटिकल है, हम न्यूट्रल है, हैंड्स ऑफ की पॉलिसी है। और आज की हुकूमत ये कहती है कि मुल्क बच इसलिए गया है कि उन्होंने हैंड्स ऑफ की पॉलिसी अपना ली है। जबकि इमरान खान साहब पर इल्जाम ये लग रहा है कि इमरान खान साहब उन्हें कह रहे हैं कि नहीं, आप आइए और इन्हें फारग कीजिए आज की हुकूमत को। देखिए, इमरान खान साहब जो गलती कर रहे हैं, बुनियादी गलती कर रहे हैं, वो ये कि वो ये किससे कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन करवाने की पावर किसके पास है? आप एक मतलब फिर जहां आप पॉलिटिक्स से, जिस तरह मोइज कह रहे हैं, जहां आप पॉलिटिक्स से ये कि मोइज से थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हुए वो ये नहीं कह रहे कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहें, वो ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाएं। हाँ, देखिए, अगर वो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हैं तो उन्होंने आज तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस क्यों नहीं फाइल किया उनके खिलाफ? वो मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बायस जो है, और अब तो और भी ज्यादा खुल के एस्टैब्लिशमेंट ने लाके इनको दिया था, तो आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ले जाएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ केस, वो नहीं किया जा रहा है। तो मसला ये है कि वो एक पब्लिक प्रेशर जो है वो इस बिल्ड कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करे फॉर होल्डिंग इलेक्शन। अब यहां ये जो हमारे लोग प्रॉब्लम, हमारे सियासतदान करते हैं, वो यही करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान वापस जाएं कौमी असेंबली में, और इमरान खान अपनी पावर को, वहां उनके पास 130 के करीब लोग हैं, ठीक है, वो जो इनकी दूसरी इत्तेहादी पार्टियां हैं उनसे गुफ्तगू करें। चले आप पीएमएलएन से गुफ्तगू नहीं करना चाहते, आप पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ जमातें जो आपके फॉर्मर अलाइज हैं उनसे तो गुफ्तगू की जा सकती है। ठीक तो मेरा ख्याल है इमरान खान वो डेमोक्रेटिक वे इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि शेख रशीद और XYZ इन लोगों के कहने पे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना रोल प्ले, इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, अज़मा बुखारी साहिबा और मदर अब्बास साहब मौजूद थे प्रोग्राम के सेगमेंट में। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो पार्लियामेंट हाउस में कौमी असेंबली में स्पीकर कौमी असेंबली के ज़ेर सदारत जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास हुआ। अहम इजलास था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से रियासत पाकिस्तान के जो नेगोशिएशंस हैं उनके ऊपर पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है और पूरा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स उसने ब्रीफ भी किया। उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तो
बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर दिफाई तजज़ियाकार हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले लोग ज़रा ये जानना चाहते हैं, ऑब्वियसली हम बहसियत एक रियासत बड़ा टफ टाइम भी गुजारा है, बड़े टर्मोइल से गुजरी है दहशत गर्दी के हवाले से, तो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये एक आमतौर पर शो के स्टेटमेंट्स भी दी जाती हैं कि हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बट इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अब एक तासुर ये आ रहा है, या एक जो खबरें आ रही हैं कि रियासत पाकिस्तान कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रही है या बातचीत कर रही है। नेचुरली इसके अंदर मामलात तो बहुत सेंसिटिव है। अब को अंदाज़ा है सर आपको कि किस जगह पर खड़े होकर रियासत पाकिस्तान ये बात कर रही है? हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर हैं, हम क्या डिमांड कर रहे हैं इन रिटर्न, और अगर कोई पीस एग्रीमेंट होता है तो उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? एक इंतहाई बदकिस्मत मोड़ पे हैं हम तमाम पाकिस्तानी। जो माजी में गलत पॉलिसियाँ इख्तियार की गई उसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं, और जो TTP एक खौफनाक अफरीद की शक्ल इख्तियार कर गया है कि बज़ाहिर उन्होंने अपनी तरफ से मुकम्मल सीज़ फायर का ऐलान किया हुआ है। रियासत पाकिस्तान उनसे बातचीत कर रही है, मुज़ाकरात नहीं, और इसके बावजूद कि रियासत ने उन कर दिया हुआ है कि आईन पाकिस्तान का उन्हें ताबे होना पड़ेगा, उन्हें तशद्दुद का रास्ता मुकम्मल तौर पे छोड़ना होगा और मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में आना होगा। लेकिन अफगान जो TTP के रहनुमा हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि हम साबका फाटा की बहाली के सिवा या उससे कम पे हम राज़ी नहीं होंगे। तो अब मालूम नहीं कि ये मुज़ाकरात किस नौइयत के हो रहे हैं और किस या बातचीत किन नुकात पे हो रही है, क्योंकि अब साथ साथ आप देखें कि गुज़िश्ता 5-6 दिनों से मुसलसल हमले हो रहे हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, ख़ास तौर पे फ़ौजी जवान उसमें शहीद भी हो रहे हैं, ज़ख्मी भी हो रहे हैं। तो ये इस रियासत के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, उस रियासत के लिए जिसने तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ बड़े मरासिम रखे, उनको जगह जगह प्रोमोट भी किया, लेकिन उस तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान ने TTP के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया है। यानी उनकी बिल्कुल वो इस वक्त शेल्टर में हैं, अफ़गान तालिबान के हमारे जितने भी TTP के लोग हैं। ठीक है जी। और अफ़गान तालिबान कहते हैं कि आप इनके साथ बातचीत कर लें, हम इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे जिहाद के दौरान कॉमरेड रहे हैं। साहब ये फरमाइएगा सर कि अफगान तालिबान किसको चूज करेंगे? ऑब्वियसली इट कम्स टू दैट स्टेज के उन्होंने पाकिस्तान को चूज करना है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, तो क्या चॉइस होगी उनकी गिवन सिचुएशन के अंदर? तो देखिए, जो रियासत पाकिस्तान या हमारे जो इदारे TTP के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि उन्हें अब तक आइडिया हो चुका होगा कि ये वो गिरोह है जिसको हम प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रोह कहते हैं, यानी किसी के अलायकार हैं, किसी के ईमा पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का अदम इस्तेहकाम के इन्होंने बाजार गर्म कर रखा है। तो अगर तो ये किसी के अलायकार हैं, फिर तो ये आप इनसे जो मर्जी बातचीत कर लें, आप जो मर्जी इनसे कमिटमेंट करवा लें, इनकी डोरें तो कोई और खींचता होगा। लिहाजा आप उस मामले में मुकम्मल तौर पे बेबस हैं, और इस वजह से मैं समझता हूँ अफगान तालिबान इसमें मुकम्मल तौर पे फिर मुलविस होंगे, बिल वास्ता तौर पे पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम फैलाने में, क्योंकि अगर वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं और इनका मुतालबा है कि फ़ौज कबायली इलाकों से वापस चली जाए, फाटा के स्टेटस को बहाल करे, तो इसका आखिर मकसद क्या है? तो क्या बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हमारे वो इदारे जो इनके साथ बातचीत कर रहे हैं, क्या उन्हें इस बात में मुकम्मल क्लैरिटी है कि ये एक प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप है, और इनकी जब तक बिल वास्ता और बराह रास्त सरकोबी नहीं होगी, यानी एक तरफ अफगान तालिबान इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे और दूसरी तरफ वो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मिलके, इंटेलिजेंस के साथ मिलके इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे लिए जो हवा खड़ा हुआ है, जो अफरेत बन गया है, इससे छुटकारा बहुत मुश्किल होगा। और ये एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा उस गेम का हिस्सा है जिसका मकसद पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज को बेबस करना था, मुसलसल कचौके लगा के। ठीक,
टुवर्ड्स द एंड सर, आखिरी सवाल है कि आज का इजलास या एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, इसकी अहमियत क्या है? सिर्फ किया गया होगा आपकी असेसमेंट के हवाले से कि क्या स्टेज है हमारी बातचीत की? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खदेड़ा, बहुत सी कुर्बानियाँ पाकिस्तान की फ़ौज ने दी, अब जवान अफसर शहीद हुए इस जंग में, तो इनसे बात करना इतना ज़रूरी क्यों है? हम क्यों इनसे नेगोशिएट कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, इसका मफरूज़ा तौर पे ये था कि हम बातचीत करेंगे और वो लोग जो वाकई रियासत पाकिस्तान को मानते हैं, जो गुमराह हो गए या जानबूझ के चले गए सरहद के उस पार, किसी के एजेंडे का हिस्सा बन गए, उन्हें हम मना लेते हैं। और वाक़तन हुआ भी ऐसे है कि बहुत सारे लोग वापस भी आ गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को मान लिया, तायब हो गए वो अपने जो दहशतगर्दी के मिशन है उससे। इस कोशिश में वो लोग अलबत्ता वाज़े होकर सामने रह गए, आइडेंटिफाई हो गए हैं, जो समझौता नहीं चाहते, रिकन्सिलिएशन नहीं चाहते हैं। और हमें उम्मीद यही होगी कि इनको वाकई प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप के तौर पे देखा जाएगा, ट्रीट किया जाएगा और अफगान तालिबान से मुतालबा किया जाएगा कि इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करें। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।